Hello everyone, welcome to chemistry video solutions of ANTS PT7. So let us get started. पहला क्वेश्चन है 46. इस क्वेश्चन में पूछा है which one of the following ions exhibits color in aqueous solution. तो इन जनरल जिस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जनरली वो होते हैं कलर्ड, और जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते वो होते हैं कलरलेस. तो ऑप्शन ए में वी हैव टाइटेनियम 4+. अब टाइटेनियम 4+ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d0, तो इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, सो इट इज फाउंड टू बी कलरलेस. जिंक 2+. अब जिंक 2+ की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d10, तो इसका डी सबशेल 3d सबशेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो ये भी कलरलेस पाया जाता है. देन वी हैव निकेल 2+. निकेल 2+ की कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8, और इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, और इस वजह से इट इज फाउंड टू बी कलर्ड, और इसका कलर है ग्रीन. एंड ऑप्शन डी में वी हैव स्कैंडियम 3+. एंड स्कैंडियम 3+ अगेन इसका कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d0, और ये भी है कलरलेस क्योंकि इसके पास भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है. तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निकेल 2+. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47. इसमें पूछा है C60 an allotrope of carbon contains. तो C60 is Buckminster fullerene, तो ये एक सॉकर बॉल लाइक स्ट्रक्चर है, और इसके स्ट्रक्चर में हमें याद रखना है it contains 20 hexagons and 12 pentagons. सो आंसर है ऑप्शन सी, ये हमें याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 48. इसमें पूछा है ions of calcium, barium and strontium precipitate in fifth group as their. तो ये क्वेश्चन है क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ कैटायंस का. तो फिफ्थ ग्रुप के अंदर ग्रुप रिएजेंट है अमोनियम कार्बोनेट प्लस NH4OH अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और इस ग्रुप में फिफ्थ ग्रुप में कैटायंस है कैल्शियम, बेरियम एंड स्ट्रोंशियम. तो कैल्शियम 2+ विद द ग्रुप रिएजेंट ये बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट. बेरियम 2+ आयन ये बनाता है बेरियम कार्बोनेट प्रेसिपिटेट, और स्ट्रोंशियम आयन ये बनाता है स्ट्रोंशियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट. तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दे प्रेसिपिटेट एज देयर कार्बोनेट्स. डी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 49. इसमें पूछा है व्हेन Cl2 गैस रिएक्ट्स विथ हॉट एंड कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन चेंजेस फ्रॉम. तो क्लोरीन जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज हॉट एंड कंसंट्रेटेड, तो हमें याद रखना है इट अंडरगोज डिसप्रपोर्शनेशन, और प्रोडक्ट बनता है Cl- एंड ClO3-. तो Cl- में क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर है -1, एंड इसमें ClO3- में है +5. सो क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा फ्रॉम 0 to -1 एंड 0 to +5. तो इस क्वेश्चन में हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. लेकिन यहीं पे हमें ये ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन में दिया होता Cl2 + NaOH, और अगर ये होता कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो इस केस में भी होता है डिसप्रपोर्शनेशन, लेकिन जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो है Cl- एंड ClO-. तो यहाँ -1 है और +1 है. तो अगर कोल्ड एंड डाइल्यूट होता तो होता -1 एंड +1, और क्योंकि क्वेश्चन में हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड दिया है तो आंसर हो जाएगा -1 एंड +5. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 50. इट सेज व्हाट इज द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्म्ड when iodine I2 reacts with starch. तो हमें याद रखना है कि आयोडीन या I2 को डिटेक्ट करने के लिए हम इंडिकेटर यूज करते हैं स्टार्च, और स्टार्च के साथ आयोडीन इट फॉर्म्स अ ब्लू कलर्ड कॉम्प्लेक्स. सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 51. इसमें पूछा है K2HgI4 डिटेक्ट्स द आयन, और हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं. सो K2HgI4 ये है नेस्लर्स रिएजेंट, और हमें ध्यान रखना है कि नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनियम आयन. तो अमोनियम आयन के साथ जब हम नेस्लर्स रिएजेंट को यूज करते हैं K2HgI4 प्लस KOH, तो ये बनाता है एक ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ HgO.Hg NH2I. तो ये एक ब्राउन प्रेसिपिटेट है जो हमें कंफर्मेशन देता है अमोनियम कैटायन का. सो दिस इज नेस्लर्स रिएजेंट, और दिस इज ऑल्सो नोन एज आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस. हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट अमोनियम कैटायन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52. It says
द गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज। और ऑप्शंस में हमें दो गैसेस दी हैं, SO2 एंड CO2। तो लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और जब इस सॉल्यूशन के अंदर हम SO2 या सल्फर डाइऑक्साइड गैस पास करते हैं तो बनता है कैल्शियम सल्फाइड, विच मेक्स द सॉल्यूशन वाइट और मिल्की। या फिर इसकी जगह अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास करेंगे तो बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, विच इज ऑल्सो अ वाइट प्रेसिपिटेट। तो ये भी बनाएगा सॉल्यूशन को वाइट या मिल्की। इसका मतलब बोथ द गैसेस टर्न लाइम वाटर मिल्की। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बोथ ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 53. इट सेज फेरिक आयन फॉर्म्स अ प्रेशियन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट ड्यू टू। तो फेरिक आयन Fe3+, इसकी टेस्टिंग में हम एक रिएक्शन पढ़ते हैं विथ पोटेशियम फेरोसाइनाइड K4FeCN6, जो कि एक कॉमन लैब रिएजेंट है। और इसके साथ जब ये रिएक्शन करता है ये बनाता है Fe4FeCN6 होल थ्राइस, एंड दिस इज अ प्रेशियन ब्लू कलर्ड प्रेसिपिटेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 54. तो इसमें पूछा है एक्वा रेजिया इज। तो एक्वा रेजिया हमें याद रखना है, ये एक 3:1 मिक्सचर है ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl एंड कॉन्सनट्रेटेड HNO3। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए, मिक्स्ड concentrated HCl and concentrated HNO3 in the ratio of 3:1। और एक्वा रेजिया को हम यूज करते हैं टू डिसॉल्व नोबल मेटल्स लाइक गोल्ड एंड प्लेटिनम, जो सिर्फ कंसंट्रेटेड HNO3 में डिसॉल्व नहीं होते, तो उनको डिसॉल्व करने के लिए वी हैव टू यूज एक्वा रेजिया। सो ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 55. इट सेज which of the following pair of noble gases can react with fluorine। तो हमें याद रखना है कि नोबल गैसेस में हीलियम, नियोन और आर्गन, इन तीनों के कोई भी कंपाउंड आज तक आइसोलेट नहीं हुए हैं। तो ये तीन कंपाउंड नहीं बनाते, लेकिन क्रिप्टन का एक कंपाउंड पाया गया है विथ फ्लोरीन विच इज KrF2, और जेनॉन भी फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है और ये मल्टीपल कंपाउंड्स बनाता है, जैसे कि XeF2, XeF4, XeF6। तो वी कैन से कि क्रिप्टन एंड जेनॉन ये नोबल गैसेस फ्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्रिप्टन एंड जेनॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56. इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और हमें ऑप्शंस में हेलोजन्स दिए हैं। तो हेलोजन फैमिली के लिए हमें याद रखना है कि डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर है F2 एंड देन Cl2, देन Br2 एंड देन I2। ये है डिक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो वी कैन से कि स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है F2, और ये हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कह सकते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ज्यादा पॉजिटिव SRP या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है F2 का, और जिसका SRP ज्यादा होता है दैट इज अ स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आंसर है ए, F2। और F2 के स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग नेचर का रीजन है F2 का लो बॉन्ड एनर्जी एंड हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ F-। ठीक है, तो याद रखना है हमें ये, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 57. इट सेज द क्लोराइड दैट डज नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड इज। और हमें ऑप्शंस में कार्बन फैमिली के टेट्रा क्लोराइड्स दिए हैं। तो हमें याद रखना है कि कार्बन फैमिली के टेट्रा क्लोराइड्स में सिर्फ CCl4 है जो वाटर से रिएक्ट नहीं करता, और हम बोल सकते हैं ये हाइड्रोलाइज नहीं होता, नो रिएक्शन। इसका रीजन है कि कार्बन एक सेकेंड पीरियड का एलिमेंट है, तो इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये वाटर से लोन पेयर एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सो इट विल नॉट गेट हाइड्रोलाइज्ड। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन डी, CCl4। बाकी सभी टेट्राक्लोराइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं, जैसे SiCl4। तो इसके पास में वैकेंट ऑर्बिटल है, तो ये वाटर से रिएक्ट करेगा, इट विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस और ये बनाएगा H4SiO4 विच इज सिलिसिक एसिड, और साथ में बन जाएगा HCl। तो बाकी सभी टेट्राक्लोराइड्स हाइड्रोलाइज होते हैं, सिर्फ CCl4 नहीं होता। सो डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 58. इट सेज इन ग्रेफाइट एंड डायमंड द परसेंटेज ऑफ p कैरेक्टर्स ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन हाइब्रिडाइजेशन आर रेस्पेक्टिवली। तो हमें ध्यान रखना है कि ग्रेफाइट के अंदर ईच कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब इसके अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर हो गया 67% अप्रोक्सीमेटली। एंड देन वी हैव डायमंड, और डायमंड के अंदर या डायमंड के स्ट्रक्चर में ईच कार्बन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। इसका मतलब
इसके अंदर परसेंटेज पी कैरेक्टर वी नो ये है 75%। तो आंसर है 67 एंड 75, इसका मतलब आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 59। इट सेज TlI3 an ionic compound furnishes the following ions in solution। सो थैलियम एक बोरॉन फैमिली का एलिमेंट है और बोरॉन फैमिली के लिए कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं +1 और +3, लेकिन वी नो फ्रॉम इनर्ट पेयर इफेक्ट एज वी गो डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी ऑफ लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीजेज। और इसका मतलब थैलियम जो है ये ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड बनाएगा इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका मतलब TlI3 जो है हमें याद रखना है, सॉल्यूशन के अंदर ये जो आयंस देगा वो है थैलियम +1 में और साथ में I3-। सो ये आयंस मिलेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Tl+ एंड I3- आयंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। इसमें पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप 15 हाइड्राइड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें ऑप्शन में ग्रुप 15 या फिर नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स दिए हैं। सो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं NH3, ये ऑप्शन में दिया नहीं है। उसके नीचे फॉस्फोरस तो PH3, आर्सेनिक AsH3, एंटीमनी SbH3 एंड देन बिस्मथ वी हैव BiH3। तो ये है हाइड्राइड्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। तो एज वी गो डाउन द ग्रुप सो बॉन्ड वीक होती जाएगी और सबसे वीक बॉन्ड होगी BiH3 के अंदर। इसका मतलब इनमें से सबसे ज्यादा इजीली हाइड्रोजन रिलीज करेगा BiH3 और जो हाइड्रोजन रिलीज करता है वो है रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब BiH3 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो गिवन ऑप्शंस में हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 61। इट सेज द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन attached to phosphorus atom in hypophosphorus acid is। तो hypophosphorus acid है H3PO2 और इसका स्ट्रक्चर है P डबल बॉन्ड O, एक OH एंड देन वी हैव 2 PH बॉन्ड्स। इसका मतलब कि 2 हाइड्रोजन एटम डायरेक्टली फॉस्फोरस के साथ अटैच्ड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन C 2। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 62। इसमें पूछा है when MnO2 is fused with KOH a colored compound is formed, the product and its color is। तो ये रिएक्शन हम लोग पढ़ते हैं in the preparation of potassium permanganate और उसकी रिएक्शन है MnO2 which is pyrolusite ore। जब ये इसके फ्यूज करते हैं हम with KOH in the presence of some oxidizing agent like ऑक्सीजन या फिर let's say पोटेशियम नाइट्रेट, तो जब इसका करवाते हैं फ्यूजन ये बनाता है एक ग्रीन मास या ग्रीन कंपाउंड विच इज K2MnO4 विच इज पोटेशियम मैंगनेट। तो ये है ग्रीन इन कलर, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए K2MnO4 ग्रीन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 63। इट सेज कंपोजिशन ऑफ गन मेटल इज। तो गन मेटल एक एलॉय है और गन मेटल की कंपोजिशन है जो हमें याद रखनी है कॉपर प्लस टिन प्लस जिंक। तो इसकी अप्रोक्सीमेट कंपोजिशन या परसेंटेज वाइज ये होता है 87%, टिन इज नियरली 10% एंड जिंक इज नियरली 3%। तो ये अप्रोक्सीमेट नंबर्स हैं और कंपोजिशन ऑफ गन मेटल इज एक्चुअली कॉपर टिन एंड जिंक। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 64। इट सेज द एलिमेंट विच यूजुअली डज नॉट शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स इज। तो हमें ऑप्शंस के अंदर 3D सीरीज के एलिमेंट दिए हैं। तो ऑप्शन ए में वी हैव कॉपर एंड कॉपर कैन शो +1 एंड +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन देयर कंपाउंड्स। तो ये वेरिएबल शो कर सकता है, तो हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी में टाइटेनियम दिया है, टाइटेनियम कैन फॉर्म +2 +3 एंड +4। तो ये भी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी में स्कैंडियम है और स्कैंडियम अपने कंपाउंड्स में सिर्फ और सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करता। एंड ऑप्शन डी में वेनेडियम है, वेनेडियम शो करता है +2 +3 +4 एंड +5। तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 65। इट सेज व्हाट इज द जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द कोइनेज मेटल्स। तो कोइनेज मेटल्स हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड और तीनों एक ही ग्रुप में है विच इज ग्रुप नंबर 11। और कॉपर का जैसे अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये है आर्गन 3d10 4s1। तो ये एक एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो वी कैन सी कि इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा
N-1 D10 NS1। और सिल्वर और गोल्ड ये भी सेम ग्रुप में है, तो हमारा आंसर है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 66। इसमें पूछा है ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ KMnO4 टू concentrated H2SO4 a green oily compound is obtained which is highly explosive in nature. Identify the compound from the following. So KMnO4 की जब रिएक्शन करवाते हैं विद concentrated H2SO4 तो हमें ये रिएक्शन याद रखनी है। प्रोडक्ट बनता है Mn2O7 जो कि एक एक्सप्लोजिव है और साथ में बन जाता है KHSO4 प्लस H2O। सो Mn2O7 इज एन एक्सप्लोजिव, तो हमारा आंसर है ऑप्शन ए Mn2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 67। इट सेज KMnO4 acts as an oxidizing agent in alkaline medium. When alkaline KMnO4 is treated with Ki, iodide ion is oxidized to। तो KMnO4 की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम आयोडाइड या फिर आयोडाइड आयन से। तो अगर मीडियम एल्कलाइन है तो एल्कलाइन मीडियम में हमें प्रोडक्ट याद रखना है, ये I- को ऑक्सीडाइज कर देगा टू IO3- और खुद रिड्यूस हो जाएगा टू MnO2। तो ये रिएक्शन है एल्कलाइन मीडियम के अंदर, हमें याद रखनी है और हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी IO3- आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 68। इट सेज there are 14 elements in actinoid series. Which of the following elements does not belong to this series? तो हमें 4 ऑप्शंस दिए हैं, तो इसके लिए हमें लेंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज के एलिमेंट्स याद होने चाहिए। तो ऑप्शन ए में दिया है यूरेनियम, ये एक एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है। ऑप्शन बी इज नेपच्यूनियम, ये भी एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है। ऑप्शन सी TM, दिस इज थुलियम, और ये एक लेंथेनाइड सीरीज का एलिमेंट है। तो ये एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी TM। एंड ऑप्शन डी इज FM फर्मियम, और ये भी एक एक्टिनाइड सीरीज का एलिमेंट है। सी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 69। इट सेज एट pH इक्वल टू 12 Cr2O7 2- चेंजेस टू। तो डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 जिसका सॉल्यूशन होता है ऑरेंज रेड। हमें याद रखना है जब मीडियम को करते हैं बेसिक मीडियम में इट इंटरचेंजेस टू CrO4 जो कि है क्रोमेट आयन, इसका सॉल्यूशन है येलो कलर्ड। और वापस से अगर हम मीडियम को कर दें एसिडिक तो फिर से इट विल बिकम डाइक्रोमेट आयन। तो बेसिक मीडियम मतलब pH इक्वल टू 12 एक बेसिक मीडियम है, इसका मतलब डाइक्रोमेट आयन विल चेंज टू क्रोमेट आयन CrO4 आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 70। इट सेज in the titration of KMnO4 versus oxalic acid which is the indicator used। तो ये क्वेश्चन है प्रैक्टिकल केमिस्ट्री का, और इस टाइट्रेशन में ऑक्जेलिक एसिड का यूज करते हैं हम लोग स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, उसकी कॉन्सेंट्रेशन पता होती है और उसकी हेल्प से हम KMnO4 की स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। तो इसकी जो आयनिक रिएक्शन है वो है C2O4 ऑक्सलेट आयन जो मिलेगा हमें ऑक्जेलिक एसिड से। ये प्रेजेंट होता है इन कॉनिकल फ्लास्क और इसमें हम ऐड करते हैं KMnO4 या फिर MnO4- जो पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, और इसे ऐड करते हैं फ्रॉम द ब्यूरेट और एसिडिक मीडियम में करवाते हैं रिएक्शन। सो MnO4- इसे कर देगा ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड और खुद हो जाएगा रिड्यूस टू कलरलेस Mn2+। तो जब तक सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सैलिक एसिड या C2O4 प्रेजेंट होगा ऑक्सलेट आयन, तब तक पर्पल कलर of MnO4- will get converted to colorless Mn2+। लेकिन जैसे ही रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और C2O4 खत्म हो जाएगा तो एक्सेस KMnO4 ऐड करते ही सॉल्यूशन विल हैव परमानेंट पिंक कलर, तो उसे हम बोलेंगे एंड पॉइंट। तो एंड पॉइंट पे KMnO4 को हम बोल सकते हैं इट इज अ सेल्फ इंडिकेटर। तो आंसर इज ऑप्शन सी KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। Hello everyone, welcome to the discussion of Organic Chemistry PT7. Let's begin. सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71 से। बहुत ही थियोरेटिकल क्वेश्चन था। The most suitable method for separation of a 1:1 mixture of ऑर्थो एंड पैरानाइट्रोफिनॉल्स। तो आप लोगों को पता ही है कि ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल्स में हमें पता है कि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ठीक है, और पैरानाइट्रोफिनॉल कम वॉलेटाइल होता है क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रामोलिकुलर एज बॉन्डिंग होती है
और पैरानाइट्रोफिनॉल में इंटरमॉलिक्यूलर एज बॉन्डिंग। तो इनको डिस्टिंग्विश करने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग यूज कर सकते हैं, जिससे इन्हें डिस्टिंग्विश कर। तो इट वाज अ वेरी थ्योरेटिकल क्वेश्चन, डी आ जाएगा आंसर। ठीक है। अब 72, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल नॉट गिव लेसाइन्स टेस्ट फॉर नाइट्रोजन। तो 72 भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। ठीक है, पहला क्वेश्चन भी पीओसी से ही था। तो इसमें लेसाइन्स टेस्ट की बात हुई है। तो आप लोगों को पता है लेसाइन्स टेस्ट फॉर नाइट्रोजन में हमें बेसिकली एक सोडियम एक्सट्रैक्ट हम लोग बनाते हैं, सोडियम, कार्बन और नाइट्रोजन का। तो प्रेजेंस ऑफ कार्बन भी होना चाहिए, ठीक है, कंपाउंड में। तो आप अगर चेक करोगे टेस्ट ऑफ नाइट्रोजन तो है ए बी सी डी सबके पास नाइट्रोजन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऑप्शन ए में अगर हम लोग देखें, ए में कार्बन ही नहीं है, बाकी सब में तो है एटलीस्ट। तो क्योंकि ए में कार्बन भी नहीं है तो हाइड्राजीन जो है वो लेसाइन्स टेस्ट नहीं देता है। तो 72 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं 73 पे। तो डूमास मेथड इन्वॉल्व्स द डिटर्मिनेशन ऑफ नाइट्रोजन कंटेंट इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द फॉर्म ऑफ। हमें पता होगा कि एक्चुअली डूमास मेथड जो है उसमें हम लोग नाइट्रोजन को मॉलिक्यूलर फॉर्म में कलेक्ट करते हैं। ठीक है, वी कलेक्ट इट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। ठीक है, N2 के फॉर्म में, तभी हम फिर उसका परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकालते हैं। ठीक है, तो द पॉइंट इज कि यहाँ पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन से बात होती है, तो इसलिए हमारा आंसर जो है बी बॉम्बे हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक एवरीवन इज डन दीज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस। अब 74 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन नॉट बी फॉर्म बाय गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस। तो आप लोगों को पता होगा गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस में एक्चुअली अगर हम लोग देखें इस रिएक्शन में थैलामाइड लेते हैं, इसका रिएक्शन हम लोग बेस के साथ करते हैं, उसके बाद एल्काइल हैलाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलाइसिस, जिससे हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है और थैलिक एसिड। सो द पॉइंट इज हमें स्पेसिफिकली इसमें प्राइमरी अमाइन ही मिलता है। इट इज़ अ मेथड नोन फॉर प्रोड्यूसिंग प्राइमरी अमाइंस। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग देखें ऑप्शन 74 में ये ए ही हमारा करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज इसको हम लोग बना नहीं पाएंगे। इसको बनाने के लिए मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली यू विल हैव टू कंसिडर दिस एल्काइल हैलाइड। ठीक है, आर अगर ये है हमारा NH2, ये आपका एल्काइल हैलाइड लेना होगा हमें। मतलब रिएक्शन कुछ ऐसा होगा, H+H2O और पहले स्टेप में कोई बेस ले लीजिए, सेकंड ये, थर्ड ये, और रिएक्टेंट हमारा वही थैलामाइड। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इससे हमें ये प्राइमरी अमाइन मिल ही नहीं सकता है। रीज़न क्या है, ये SN2 नहीं लगा सकता है सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। आप लोग जानते हैं यहाँ पे रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस की वजह से ये सिंगल डबल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर डबल में कन्वर्ट होगा तो उस बॉन्ड को हम लोग तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो PDC के कारण ये अमाइन आप लोग, भले ही ये प्राइमरी है लेकिन इसको बना नहीं पाएंगे आप। ठीक है, तो इसलिए ए हमारा करेक्ट आंसर है। अगर आप बोलोगे सर वाई नॉट अदर ऑप्शंस, तो आप चेक कर सकते हो 74 के बाकी ऑप्शंस में देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से बाकी सब बन सकता है। ठीक है, तो बाकी सब में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनमें किसी में रेजोनेंस का सीन नहीं है। आप देख सकते हो वी कैन इजीली फॉर्म द अदर प्राइमरी अमाइंस। ठीक है, बट ये वाला जो है ये हम लोग नहीं बना सकते, क्योंकि मैंने बता दिया अगर आप ये रिएक्शन फिजिबल करवा देते तब वो प्रोडक्ट बन जाता ऑप्शन ए, लेकिन वो बन ही नहीं पाएगा, बिकॉज यहाँ पे SN2 में हम लोग बोलते हैं अगर पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाए तो SN1 या SN2 नहीं हो सकता है। ठीक है, दैट्स व्हाई ए वाज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 75 पे। ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमाइन विथ क्लोरोफॉर्म एंड इथानोलिक KOH द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज। तो इससे एल्काइल आइसोसाइनाइड बनता है। इट्स अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड, इट्स अ फाउल स्मेलिंग कंपाउंड। इस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कार्बाइलमीन टेस्ट और रिएक्शन। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा बी बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट 76 पे आते हैं। हमें बोला है कि Br2NaOH के साथ हमारा प्राइमरी अमाइन बन रहा है, तो हमारा रिएक्टेंट क्या होगा। ठीक है, ये हमें देखना है। तो ये बहुत ही पॉपुलर रिएक्शन है। Br2NaOH से आप जो अमाइन बना रहे हो, इससे आपको समझ में आ गया होगा द रिएक्शन इज हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। ठीक है, अब रिएक्टेंट क्या हो सकता है, तो देखो बड़ा सिंपल है। अगर हमने एमाइड ले लिया और इसका रिएक्शन Br2 + NaOH से करेंगे तो सिंपल यहाँ पे अमाइन बनता है कार्बोनिल हटा के, तो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिल रहा है ये आइसोब्यूटाइल। तो हमें दिख रहा है कि ये और ये सेम है। ठीक है, तो इसके जगह मुझे यहाँ पे प्लेस कर देना है बस ये। तो अगर हम लोग देखें हमारा सही ऑप्शन होगा बी बॉम्बे।
ये करेक्ट आंसर है हमारा। अब हम लोग आते हैं 77 में। तो 77 में हमारे पास रिएक्टेंट है ये, और ऑलरेडी प्रोडक्ट दे दिया है। बोले हमें ये डिजायर्ड प्रोडक्ट, दिस इज नथिंग बट एन अमाइड ओनली, वो भी अमाइड ही है, ठीक है। तो अमाइड बनाना है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेंजामाइड है, वहाँ पे एन फिनाइल इथेनामाइड, ठीक है। तो ये बनाना है, तो इसके लिए बेस्ट रिएजेंट क्या होने वाला है, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ, द बेस्ट रिएजेंट विल बी ऑप्शन बी, क्योंकि अगर आप पहले Br2 प्लस KOH करते हो तो हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन है, जिससे एनिलीन बन जाता है, और फिर एनिलीन का रिएक्शन हम लोग करेंगे एसिड डेरिवेटिव के साथ, एडिशन एलिमिनेशन, ये हट जाएगा, लॉस ऑफ H प्लस से ये प्रोडक्ट है, दिस इज द प्रोडक्ट, ठीक है। लेकिन बाकी सबसे ये पॉसिबल नहीं है। आप LiLH4 लोगे तो यही जो आपको अमाइन दिख रहा है वो अमाइन के फॉर्म में ही रह जाएगा, तो हमें वो नहीं चाहिए, ठीक है। सिमिलरली अगर आप ऑप्शन सी देखोगे, पहले तो अमाइन बन जाएगा, अमाइन का मेटालिक रिडक्शन करने में बस ये बेंजीन रिड्यूस हो जाएगा, तो बेंजीन रिड्यूस होगा वो हमें चाहिए नहीं, क्योंकि आप देख सकते हो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बेंजीन तो है, ठीक है। और होनो से जो कि नाइट्रस एसिड है, उससे आप देख सकते हो कि अमाइड का कोई रिएक्शन हम लोग कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये कोई नॉन रिएक्शन वैसा है नहीं, तो दिस इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन, दैट इज बी बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। अब आते हैं हम लोग 78 पे कि एनिलीन ऑन डायरेक्ट नाइट्रेशन प्रोड्यूसेस, तो यहाँ पे इनफैक्ट ऑर्थोनाइट्रो एनिलीन तो बनता ही है, पैरा भी बनता है, लेकिन आपने पढ़ा होगा कि साथ में मेटा भी बनता है, ये NCERT में भी है, ठीक है। और एक बहुत हाई अमाउंट में 47% में बनता है, ये पैरा वाला 51% और ये कुछ 2%, तो ये सारे बनते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। आपको पता भी होगा क्यों, ठीक है, मेटा वाला क्यों बन रहा है, क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में ये NH2 NH3 प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। दैट बिकम्स अ विड्रॉइंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग होता है, इसलिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब आते हैं 79 पे। तो मैं बोला विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव अ प्राइमरी अमाइन। तो आप देखो साइनाइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, साइनाइड आप अमाइड, जैसे यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप साइनाइड का LiLH4 से रिएक्शन करते हो, इससे प्राइमरी अमाइन, ठीक है, तो ये हमें नहीं चाहिए। ऑप्शन बी में देखें, यही करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि LiLH4 के साथ तो इससे सेकेंडरी अमाइन बन रहा है, तो इससे तो प्राइमरी नहीं बना, तो यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। बाकी बताने के लिए आपको पता है कि इवन अमाइड बस ऑक्सीजन हटा दो, प्राइमरी अमाइन ही बनेगा LiLH4 के साथ। और डी तो आप लोगों को पता है हॉफमैन ब्रोमाइड है, अमाइड से एमीन ही बनता है, और ये प्राइमरी ही बनेगा CH3NH2। तो बाकी ऑप्शन से तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा, लेकिन 2 से नहीं मिल रहा है, तो यही हमारा बी बॉम्बे करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें बोला है द ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड इज, आपको पता होगा एक ही अमाइनो एसिड होता है ग्लाइसिन, विच इज NH2 CH2 COH, यही इकलौता ऑप्टिकली इनएक्टिव अमाइनो एसिड होता है, बिकॉज इट हैज नो कायरल सेंटर, ठीक है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। 81 पे आते हैं, इन जेडाल्स मेथड द नाइट्रोजन इज एस्टिमेटेड एज। तो आप लोगों को पता होगा जेडाल्स मेथड में क्या है, हम लोग जैसे डूमास मेथड पे मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन पे फोकस करते हैं, जेडाल्स मेथड पे हम लोग एटॉमिक नाइट्रोजन पे फोकस करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारा फोकस अमोनिया पे होता है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा होगा कि अमोनिया का हम लोग टाइट्रेशन करवा देते हैं HCl के साथ, ठीक है, जिससे हम लोग परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन निकाल पाए। तो यहाँ पे एक्चुअली अमोनिया करेक्ट आंसर होगा, दैट इज बी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 82 पे, नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स इन बीटा डी ग्लूकोज। तो बीटा डी ग्लूकोज ये होता है, ये बीटा डी ग्लूकोज है। इसमें बोला है नंबर ऑफ कायरल कार्बन एटम्स, तो हमें पता है कि इसमें 1 2 3 4 और 5 कायरल सेंटर होते हैं, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा डी दिल्ली। 83 पे आते हैं, 83 पे बोला ऑन हाइड्रोलाइसिस सुक्रोज विल गिव, ये सबको पता होगा, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, उसके मोनोमेरिक यूनिट्स होते हैं अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी फ्रुक्टोज, इसलिए आंसर विल बी 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज। नेक्स्ट हम लोग आते हैं 84 पे। तो सबसे पहले हमारे पास एल्डिहाइड, ये आपको पता है हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ ऑक्साइम बनता है, तो ये हमारा 2 होगा। नेक्स्ट HCN के साथ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, हमें पता है कि CN- यहाँ पे अटैक करता है, 3। नेक्स्ट C पे आते हैं,
ब्रोमीन वाटर हम लोग को पता है कि इट इज़ अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये क्या करता है, सिर्फ एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करता है, तो ये हमारा रिजल्ट है। तो दिस विल बी 1। तो आप लोग देख सकते हो A2 के साथ, B3 के साथ, C1 के साथ, ठीक है। तो A हमारा 2 के साथ, A2 के साथ दो ऑप्शन है, एक B और एक D, लेकिन B का एसोसिएशन 3 के साथ है, तो आप लोग देख सकते हो B3 C1, B बॉम्बे इज द करेक्ट आंसर। B हमारा करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं 85 पे। हमारे पास है एल्डिहाइड। अच्छा, हमारे पास एक कार्बोहाइड्रेट है, इनफैक्ट दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, और यहाँ पे पर एसिड के साथ बोला है रिएक्शन, ठीक है, प्रोडक्ट बनाने। तो आप लोगों को पता होगा पर एसिड बेसिकली क्या करता है, या तो विसिनल डायोल या तो अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल को ऑक्सीडाइज करता है। तो बेसिकली इधर भी ऑक्सीडेशन होगा, नीचे भी ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि ये देखो कार्बोनिल के अल्फा पे OH है, तो इसको ऑक्सीडाइज कैसे करते हैं, OH, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे विसिनल डायोल है, ये भी ऑक्सीडाइज होगा, OH, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, एक तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया HCOOH, दैट इज 1 मोल तो फॉर्मिक एसिड बनेगा ही। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो ये जो बीच वाला कार्बन है, इसके साथ एक H, एक OH, ऊपर से भी OH, नीचे से भी OH, जेम डायोल बन गया, वाटर का एलिमिनेशन, तो फॉर्मिक एसिड ये 2 मोल्स बन गया, और नीचे वाला CH2OH, एक और OH, जेम डायोल, वाटर का एलिमिनेशन, तो फॉर्मल्डिहाइड, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, तो 2 मोल्स फॉर्मिक एसिड, 1 मोल फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है। 85, तो 85 में अगर हम लोग देखें तो B हमारा आंसर है। आगे बढ़ते हैं 86। तो 86 में बोला है ड्यूरिंग एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज इट नीड्स X मोल्स ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है। द वैल्यू ऑफ X वुड बी, इस क्वेश्चन का आपको मैं फंडा बता देता हूँ। एल्कोहल का जब आप एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करोगे तो पाथ होता है एडिशन एलिमिनेशन। में क्या करते हैं हम लोग, न्यूक्लियोफाइल को ऐड करते हैं, लिविंग ग्रुप को हटा देते हैं। लॉस ऑफ H+ से बेसिकली ROCO आप देख सकते हो CH3, मतलब OH OCO CH3 में कन्वर्ट हो गया। मतलब जितने एसिटिक एनहाइड्राइड होंगे बस आपको ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन को हटाना है, CO CH3 को लगाना है। अगर आपने फंडा समझ लिए तो जितने अल्कोहलिक ग्रुप हैं, तो हमें पता है एसिटाइलेशन ऑफ ग्लूकोज बोल रहा है। एसिटाइलेशन क्यों बोल रहा है, क्योंकि एसिटाइल ग्रुप का इंसर्शन होता है, ठीक है। तो हमारे पास ग्लूकोज है, या हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इसको ऐसे भी बना सकते हैं। बोला है कि एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन, तो OH 4 और यहाँ एक 5वां, तो 5 एसिटाइल ग्रुप आपको इंसर्ट करना होगा, 4 इधर और एक नीचे, तो टोटल 5 मोल्स रिक्वायर्ड, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 86 का B बॉम्बे। आगे बढ़ते हैं 87 पे आते हैं। तो हमारे पास है आइसोब्यूटाइल अमाइन HNO2 के साथ, तो NH2 डाइजोनियम सॉल्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा या डाइजोनियम आयन। तो एक बार ये निकला तो हमारा कार्बोकेटायन बन जाएगा, बट ये मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन तो नहीं है। हाइड्राइड शिफ्ट करेंगे, ये हमारा मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ कार्बोकेटायन है। कुछ भी नहीं दिया है, हमें पता है कि वाटर सॉल्वेंट होता है, तो वाटर का अटैक अल्कोहल, ये हमारा करेक्ट आंसर है। दैट मीन्स C कैलकाटा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 88 पे। 88 में अगर हम लोग देखें तो बोला दिस रिएक्शन साइनाइड रिडक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ SnCl to HCl कन्वर्टिंग टू एल्डिहाइड। NCERT में भी आप लोगों को पता ही होगा, स्टीफेंस रिएक्शन या फिर इसको स्टीफेंस रिडक्शन भी बोलते हैं। तो सीधा 88 का आंसर D है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। अब आते हैं 89 पे। तो 89 में हमारे पास है ये कीटोन, हमारे पास है ये कीटोन, इसका रिएक्शन हम लोग कर रहे हैं प्राइमरी अमाइन के साथ, वाटर का एलिमिनेशन, तो हमारा बन गया इमीन। अब इसका हम लोग रिडक्शन करेंगे LiLH4 H2O के साथ, ठीक है। तो आप लोगों को पता ही है बेसिकली होता क्या है इसमें, ये सप्लाई करता है H-, H- यहाँ पे ऐड करो, पाई इलेक्ट्रॉन इधर, और वाटर से H+ हम नाइट्रोजन को दे देंगे, तो फाइनली ये N- CH3, फाइनली जब H+ देंगे तो NHCH3, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। तो अगर हम लोग देखें 3 मिथाइल NHCH3, बिल्कुल इसका आंसर B बॉम्बे हो जाएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये आंसर है हमारा। नेक्स्ट एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 90।
तो प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फेलिंग सॉल्यूशन, टॉलरेंस रिएजेंट। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको पता है। इसका सही आंसर हिंसबर्ग रिएजेंट होगा। 90 का सही आंसर ये होगा। तो हिंसबर्ग रिएजेंट के बारे में सबने पढ़ा ही होगा। इसमें हम लोग यूज़ करते हैं बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, ठीक है। हालांकि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मॉडर्न डेज में हम लोग पैरामिथाइल बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड यूज़ करते हैं। ये रिएक्शन मेरे हिसाब से सबने पढ़ा होगा। इसमें बेसिकली हम लोग प्राइमरी अमाइन के साथ बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन करते हैं। उसके बाद आप लोगों को पता होगा कि फिर हम लोग एल्कली से पास कराते हैं उसे बेस से, ठीक है, जिससे सॉल्ट के फॉर्म में बनता है। अगर हम लोग ने प्राइमरी अमाइन लिया है तो इनिशियली तो प्राइमरी अमाइन सॉल्यूबल होता है, जो बल्कि एरोमेटिक कंपाउंड बनता है वो इनसॉल्यूबल होता है। फाइनली एल्कली के साथ रिएक्शन से क्योंकि सॉल्ट बनता है तो फिर से सॉल्यूबल बनता है। सेकेंडरी अमाइन अगर आपने लिया तो मैं वर्बली बता रहा हूँ क्योंकि रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ा होगा। सेकेंडरी अमाइन में अगर हिंसबर्ग रिएजेंट से रिएक्शन करे बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड से तो आपको फिर एक बल्कि एरोमेटिक कंपाउंड मिलता है। उसके बाद इस बार एल्कली के साथ नो रिएक्शन, तो मतलब इनिशियली सेकेंडरी अमाइन सॉल्यूबल था, बनता है एक इनसॉल्यूबल कंपाउंड। टर्शियरी अमाइन अगर हमने ले लिया और बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड दैट इज हिंसबर्ग रिएजेंट से अगर हम लोग रिएक्शन करें तो डायरेक्ट नो रिएक्शन ही आंसर आता है। तो इनिशियली कंपाउंड वही टर्शियरी अमाइन सॉल्यूबल होता है। ये जो मैं सॉल्यूबल बोल रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सो द पॉइंट इज हम लोग तीनों को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये होता है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, बट दिस इज ओनली मेंट फॉर अमाइंस, ठीक है। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। विद दिस वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे हिसाब से पेपर आपको बहुत ही ईजी लगा होगा और ये कंपैरेटिवली ईजियर और स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं। आगे आपको फुल टेस्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।